जय हिंद डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? और एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम, आपके हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो में एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक जानेंगे कि कैसे आप इनके जीवन परिचय को कम से कम शब्दों में और बना बना करके अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे। और लिख करके कैसे आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे, वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको यह बात जाननी है तो इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो आप पूरी उस तरीकों को नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए स्किप मत करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इनका जीवन परिचय। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन के आता है जीवन परिचय से संबंधित। तो यह क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि जैसे हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने लिख रखा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है। तो ठीक है ना। तो वैसे ही आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में है वहाँ पर जाएंगे और हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ब्लैक स्केच से। ठीक है, अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में आप फिर ब्लैक स्केच, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करेंगे, रेड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो कवि का जीवन परिचय आता है लिखने के लिए, उसकी एक रचना पूछता है, उनकी रचना पूछा जाता है, और भाषा शैली का उल्लेख करने के लिए कहता है। और यह क्वेश्चन कितनी मतलब इनका जीवन परिचय कितनी बार ऐसे पूछा गया है? तो इनका जीवन परिचय 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और इसके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और उसके आगे लिखेंगे फिर जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मैंने रेड स्केच से हेडिंग डाली है, जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिखा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिर ब्लैक स्केच लेना है और यहाँ पर हेडिंग डाल देना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उसके आगे लिखना है कवि एक संक्षिप्त परिचय। क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है कवि एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना। और फिर एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बनाना है और उस ब्रैकेट में आपको इनका नाम, छोटे छोटे पॉइंट्स को, जैसे इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी भाषा शैली और प्रमुख रचनाओं को लिख देना है। जैसे इनका नाम जयशंकर प्रसाद, इनका नाम लिखते हैं हम लोग, क्या है? जयशंकर प्रसाद इनका नाम, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, और सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म, और सन 1935 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। खड़ी बोली हिंदी इनकी भाषा शैली थी, और प्रमुख रचना कामायनी, कंकाल, आंसू, झरना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है ना। आपको अपने जब आप इनका जीवन परिचय लिखे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिला है, और जीवन परिचय लिखने के लिए एग्जाम में मात्र 80 शब्दों के लिए आता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में लिखकर लिखना है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक स्केच से जीवन परिचय। ठीक है ना दोस्तों, जीवन परिचय ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे और उसके आगे लिखेंगे आसान शब्दों में मैंने बताया है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। कितने में इनका जन्म हुआ था? सन 1889 ईस्वी में काफी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ पर? काफी में। कौन सा परिवार था? प्रतिष्ठित वैश्य परिवार। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि इनके परिवार का नाम शुगनी साहू परिवार था। ठीक है, लेकिन वो नहीं, हमें कम से कम शब्दों में लिखना है, इसलिए हमने नहीं लिख रखा है। ठीक है ना। कम से कम शब्दों में लिखना है, इसलिए हमने लिखा है कि वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। बस इतना ही। उसके आगे बस अब बना बना करके फिर लिखेंगे, वो देखिए। फिर इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। तो इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। आप लेखक के या कवि के पिता का नाम याद रखिएगा, जिससे कि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी उनके जीवन परिचय को लिखने के लिए। फिर आगे लिखते हैं कि जो कि तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। तो यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हैं जो कि तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उसके आगे लिखेंगे कि इनके पिता देवी प्रसाद का निधन इनके बाल्यकाल में ही हो जाता है। माने कि जब जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही अल्पायु थी, जयशंकर प्रसाद जी की अल्पायु थी, तभी इनके पिता देवी प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और उसके आगे लिखते हैं कि इसके पश्चात इन्होंने घर पर ही, कहाँ पर? घर पर ही रह करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। किन किन भाषाओं का गहन अध्ययन किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है ना। और उसके आगे लिखते हैं प्रसाद जी बहुत ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो प्रसाद जी कैसे व्यक्ति थे? बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है ना।
सीधे साधे व्यक्ति थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ठीक है ना, दानवीर भी थे, ठीक है ना। और उसके आगे लिखते हैं कि अपनी दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, क्या हो गए, कर्जदार हो गए, ठीक है ना, कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए। और ये टीबी, उसके आगे लिखेंगे कि और ये टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, तपेदिक के शिकार हो जाते हैं, मतलब इनको टीबी, क्षय रोग, टीबी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिससे मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने यहाँ पर इनकी मृत्यु का वर्ष नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हैं 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और उसके आगे दूसरी बात इन्होंने पूछ रखी थी, भाषा शैली लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाषा शैली ब्लैक इसके से हेडिंग डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि प्रसाद जी की भाषा कैसी थी, प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक थी, ठीक है ना। भाषा शैली आप यहाँ पर खड़ी बोली थी। आगे लिखेंगे अपने सूक्ष्म भाव को व्यक्त करने के लिए इन्होंने व्यंजना एवं लक्षणा का आशय लिया है, बस इसके आगे और कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं पर इनका भाव शैली समाप्त होता है। और उसके आगे लिखेंगे ब्लैक स्केच से हेडिंग डाल करके रचनाएं, ब्लैक स्केच से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, रचनाएं अंडरलाइन करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और लिखेंगे कि प्रसाद जी ने 27 कृतियों की रचना की है, जिनमें से कुछ निम्न है। तो आपको पूरे 27 नहीं लिखना है, आपको मेन मुख्यतः रचनाओं को इनको अपने एग्जाम में लिखना है। जैसे कि पहला इनका काव्य हो गया, दूसरा इनकी नाटक हो गया, तीसरा इनका उपन्यास हो गया। आपको काव्य में इनका कमायनी, आंसू, लहर, झरना आदि जो कि बहुत आसान होते हैं नाम याद करना, तो आपको ऐसा नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन्हीं नामों को आपको याद करके अपने एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नाटक में आपको लिखना है चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक थे। तीसरा क्या है, उपन्यास में क्या है, कंकाल, तितली, ईरावती आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।